हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आर्टी क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि अभी मैं अपना सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। और आज का मेरा जो लेक्चर है वो है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का है। वो आपका फर्स्ट चैप्टर साइंस का ना, आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या, उसका आपको वीडियो बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये मेरा फर्स्ट वीडियो यहाँ पर अभी कौन सा सिस्टमेटिक तरीके से जो मैं आपको सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिस्टम्स होते हैं ना, जिनके चैप्टर्स और इनके जो लेक्चर्स होते हैं उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैंने चैप्टर फिलहाल मालूम क्या लिया हुआ है। एक चैप्टर हमारा है स्टैंडर्ड 10th का सीबीएसई बोर्ड का है साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी आपको याद रखना कि रिएक्शन और इक्वेशन मैंने दिए, तो इसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा ना, केमिकल रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर मैं समझो आपको बताऊंगा, ध्यान से देखो यहाँ पर एक मैं बोल रहा हूँ आपको फिजिकल, दूसरा मैं क्या दूंगा आपको मैं केमिकल, बराबर। इन दोनों में हम लोग का सबसे बड़ा डिफरेंस समझना है, डिफरेंस कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखो ध्यान से, एकदम सिंपल है। इसका मालूम क्या है कि ऐसा कोई भी ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स होता है, रिवर्सिबल, मतलब वापिस से हो बार बार घूम कर, उसको हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। अगर ऐसा कोई रिएक्शन जो एक बार होने के बाद दोबारा वापस ना हो, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे आप सिंपल भाषा में क्या समझोगे इसको, आपको पता होगा ये चीज़, इतना आपको पता होगा ना, आइस और वाटर। आप इसको कितनी बार भी रिएक्ट कराओ, ये आपस में बार बार घूम फिर के एक ही जगह। मतलब देखो, अगर आइस को आप मेल्ट करो, वाटर बन जाएगा, वाटर को फ्रीज करो, वापस क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। मतलब इसको क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जिसका साइकिल रिवर्स हो बार बार। जैसे हम देखो ना, हम लोग देखते हैं रेन, बारिश, नॉर्मली वो क्या होता है, एक बार जब होगा उसके बाद फिर क्या होगा, वेपराइजेशन होता है, वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस से होगा ना। मतलब क्या होता है, ऐसा कोई रिएक्शन जो बार बार रिवर्स होता है, जिसका पूरा रिवर्स साइकिल हो, मतलब साइकिल कंप्लीट हो, उसको हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। पर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा जो है ना, हम लोग का साइकिल कंप्लीट नहीं होता, इसमें इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या होता है कि सिंपली ऐसा कोई भी रिएक्शन जो कंप्लीट ना होकर इरिवर्सिबल हो, जो रिवर्स ना होता हो। जैसा अगर मैं बताऊँ आपको सिंपल भाषा में क्या होता है, अगर समझे केमिकल, आपके पास क्या था, आपके पास था मिल्क, बराबर। मैंने इसको क्या बना दिया, कर्ड, मतलब दही बना दिया। अब मुझे बताओ क्या दही फिर से दूध बनेगा? नहीं बनेगा ना। मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्स होगा ही नहीं कभी। इससे मतलब क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन को कहते हैं सिंपल भाषा में इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब जो ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स नहीं हो सकता। और ये मेरा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो इजीली रिवर्स होता है, समझे। क्योंकि आप मुझे बताओ ना कि दही को आप दूध कैसे बना पाओगे, नहीं बना सकते ना। तो एक ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स नहीं होता, तो मेरा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। अब इसी के रिएक्शन में देखो, आपको सबसे पहले 4 टॉपिक्स है। 4 टॉपिक मतलब क्या, आपके 10th स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम क्या है कि कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, जिसको हम डिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो समझ क्या, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ऐसी रिएक्शन है। एक आपके पास होगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, बराबर। ऐसे कुछ रिएक्शन जो आपको इसमें समझने हैं। सबसे पहले आपको समझा गया, आपको क्या समझना है कि केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हमको समझना होगा केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कि फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या है। फिजिकल रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है और केमिकल क्या हमारा इरिवर्सिबल है। जैसा आपको मैंने बताया, आइस एंड वाटर, इसको कितनी बार भी घुमाते फिराते रहो, ये रिवर्स होते रहेगा, और ये हमारा रिवर्स नहीं होता, समझे। तो ये हमारा इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ इसका केमिकल। देखो ध्यान से, मैंने पहले एक रिएक्शन ले रखा है मालूम में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन को आपको रीड कैसे करें वो समझो पहले आप लोग। ध्यान से यहाँ पर देखो, ध्यान से, अगर आपको समझो मैंने नेचुरल ऑक्सीजन दिया है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब इसको कुछ मतलब 1 का पावर। अगर किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके ऊपर 1 का पावर होगा, फिर उन्होंने पढ़ते क्या हम लोग इसको पढ़ते हैं मोनो। अगर समझो मैं इसको दूंगा H2, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डाई, बराबर। मतलब मोनो और डाई, सिंगल रहेगा तो मोनो। जैसे अगर समझो, अगर ऐसा नंबर आपको एग्जांपल में आएगा CO, तब इसको क्या पढ़ोगे, C मतलब क्या होता है, C स्टैंड फॉर कार्बन, और ऊपर क्या है, ऑक्सीजन। हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड। मोनो क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके पावर सिर्फ 1 का पावर, इसीलिए मोनो पढ़ूंगा। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर 1 का पावर रहेगा तो हम पढ़ेंगे मोनो, 2 रहेगा तो क्या पढ़ूंगा मैं, डाई, बराबर। अगर समझो यहाँ पे 3 रहेगा, क्या पढ़ूंगा इसको मैं पढ़ूंगा ट्राई, बराबर। अगर 4 रहेगा तो क्या हम लोग पढ़ेंगे, टेट्रा, बराबर। अगर मुझे 5 है तो क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा पेंटा। अगर 6 रहेगा तो क्या बोलूँगा मैं, हेक्सा, बराबर। इसके आगे और भी हो सकते नंबर, लेकिन फिलहाल आपको 10th स्टैंडर्ड में खाली इतना याद रखना है कि 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, और 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, और 6 और हेक्सा, समझे। अगर समझे, इसका पहले सबसे पहले आपका रिएक्शन मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन। देखो सिंपली आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता क्या है। सिंपली लिखा क्या, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग चीज़ें मिक्स होकर एक बनना। मतलब क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन का सिंपल एग्जांपल क्या होगा, उनमें 2 अलग अलग रिएक्टेंट है, समझो एक केमिकल अलग, एक केमिकल अलग है, 2 अलग रिएक्टेंट मिक्स होकर एक ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। मतलब समझो ना कि समझो एक रिएक्टेंट मैंने ऐसे लिखा हुआ है, एक रिएक्टेंट, दूसरा समझो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, बराबर। कोई भी दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है, दोनों अलग अलग रिएक्टेंट मिक्स होकर सिर्फ और सिर्फ क्या बने, सिर्फ एक प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं मालूम है, सिंपली भाषा में अपने कहते हैं हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर
रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझे सिंपल भाषा में। अब अगर समझे यहाँ पे एक और चीज़ दी है मैंने, समझे एग्जांपल ले रहा हूँ ए और बी। समझो कोई भी प्रकार का ना, समझे केमिकल रिएक्शन है, कोई प्रकार का रिएक्टेंट है ए और बी, अगर ये दोनों कंबाइन तो क्या बनेंगे यहाँ बनेंगे ए और बी। समझे एकदम सिंपल भाषा में क्या था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कभी भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट, जो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे थे, ये लिखा है Mg M4 मैग्नीशियम O4 ऑक्सीजन, बराबर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन क्या बनेंगे यहाँ पर, हमारे बनेंगे यहाँ पर MgO। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बराबर। ये हो गया। अगर समझे यहाँ पे मैंने लिखा है C स्टैंड फॉर कार्बन और क्या है ऑक्सीजन, अगर मिले तो क्या हो जाएगा CO2। अब ध्यान से देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया ना, अगर इसके ऊपर नीचे का क्या लिखा है 2 है ना, देखो 2 का हम लोग क्या पढ़ते हैं डाई, तो क्या हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड, ये होगा CO2। मतलब क्या बन गया, देखो ध्यान से, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग प्रकार के रिएक्टेंट है, क्योंकि देखो ध्यान से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है ना, बराबर। तो इसमें मालूम क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गए CO2। अब एक और चीज ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है H2 और O2, H4 स्टैंड फॉर हाइड्रोजन और वो क्या है आपका ऑक्सीजन, जब दोनों मिक्स होंगे क्या बनेंगे आपको H2O, क्या होगा वाटर। अब ध्यान से देखो एक और चीज आपको मालूम है, इसमें क्या समझना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि आपके पास ऑक्सीजन 2 है, बराबर, आपका हाइड्रोजन 4 है, देखो ना 2 2 4, बराबर। इसमें आपके पास ये जो हाइड्रोजन आपका ना हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, मैंने एक ही लिया यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था ना, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका 4 था, मैंने लिया सिर्फ 2। अगर समझो मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 2 2 4 और 2 का मल्टीप्लाई उससे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ना, तो इसका मतलब क्या होगा आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया बैलेंस। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ, बात के मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि हम लोग केमिकल की रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या समझना है कि अभी आपको फिलहाल क्या बता रहा हूँ, रिएक्शंस, आपको रिएक्शन कैसे करना है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया, मेरा यहाँ क्या बना, सिर्फ और सिर्फ क्या बना H2O, मेरे क्या होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड, सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, सुन लो हमारे क्या है ये वाटर, बरोबर। अगर ये मेरा वाटर है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर हमारा बैलेंस नहीं है, मैंने कैसे बैलेंस किया, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 2 कितना होता है 4, बरोबर। अगर देखो यहाँ पे मैंने 2 लिख दूंगा तो 2 2 4 मतलब मेरा हाइड्रोजन बैलेंस है। अगर आप गलती से यहाँ पर भी ऑप्शन लिख दोगे, यहाँ पर भी, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब पूछोगे क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन था, मैंने यहाँ लिख दिया, सेम हो गया आंसर। लेकिन नहीं, अगर मैंने यहाँ आगे डाला रिएक्शन में, क्योंकि देखो ना 2 अलग प्रकार के रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट, बराबर। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डालोगे, यहाँ पे 2 नंबर डाल दोगे ना, क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 और आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन है कितना, 2 ही है सिर्फ। अगर मैं यहाँ कोई नंबर डालूंगा तो यहाँ वो डालने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंसिंग नहीं होगा, सिंपली समझे, आपको ये समझना है, बराबर। अब एक और चीज मालूम क्या होगा इसमें, इसको सिंपली क्या समझना है कि कोई भी दो प्रकार का रिएक्टेंट जब कंबाइन हो गया बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल, और कुछ नहीं, समझे। चलो अब आपको बता रहा हूँ दूसरा, नेक्स्ट। चलो देखो ध्यान से, इसके पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बराबर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अब दूसरा मेरा कौन सा रिएक्शन मालूम है, इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आएगा, अगर आपने देखा होगा इसके पहले का मेरा इसके पहले आपको मैंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन एकदम सेम टू सेम उसका अपोजिट, जो हम क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन, बराबर। अपोजिट क्यों है, उसमें क्या होता था, ध्यान से देखो, उसको में क्या होता था कि 2 अलग प्रकार के रिएक्टेंट मिक्स होकर क्या बनते थे, एक प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट दो क्या बने, 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनेंगे वो लोग रिएक्टेंट, समझे। मतलब एक यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट, सिंपल, और कुछ नहीं। देखो क्या होगा, सिंपल देखो आपको बता रहा हूँ, अगर समझो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ही रिएक्टेंट है, बराबर, एक ही, इसको कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, इससे क्या बनेगा मालूम है, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो अगर समझो, बता रहा हूँ ना आपको कि समझो एक मिक्सर है एक रिएक्टेंट का AB का, अगर ये आगे जाके मैं समझो अगर मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाना है, मेरे पास क्या है AB है, मिक्स है, बराबर। अगर अलग करूँ क्या हो जाएगा A + B, मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है, वो आगे जाके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बराबर। अब इसमें क्या होगा मालूम, ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या बना जाके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखो ध्यान से, ये कैसे बना, ये पूरा का पूरा क्या था, एक रिएक्टेंट, बराबर। यहाँ पर से वहाँ जाके क्या बनेगा, 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनेंगे वो प्रोडक्ट। देखो अगर ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट के इस तरफ अगर कोई भी इस तरफ नंबर रहेंगे, उसको कहते हैं रिएक्टेंट, इस तरफ रहेंगे तो उसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट। ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा क्या है रिएक्टेंट है। अगर समझो एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट मिक्स है, बराबर, वो आगे जाके 2 या फिर 2 से ज़्यादा
क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ध्यान से, मेरा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब मेरे पास कैल्शियम कितना, एक है, देखो कुछ नहीं, मेरा कैल्शियम मेरे पास एक है। इसको देखो मैं आपको बता क्यों नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा इसका बैलेंसिंग कैसे करना है, केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे करना है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आपको समझो इसका रिएक्शन हुआ कैसे। देखो मेरे पास कैल्शियम कितना 1 है, तो कैल्शियम यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये बैलेंस है मेरे पास, कैल्शियम बैलेंस है मेरा। अब यहाँ से देखो कार्बन, कार्बन कुछ मतलब क्या रहेगा 1 है, मतलब कार्बन कहाँ गया, देखो यहाँ पर कार्बन, मतलब कार्बन भी बैलेंस है, बराबर। अब कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड बनाना, देखो ध्यान से, आपका कैल्शियम और कार्बन दोनों बैलेंस है। अब क्या बना ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना पावर है 3 का, देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन इसके पास आया तो कितना बचा, 2 बचा मेरे पास ना, 2 कहाँ चला गया इसके पास, देखो ध्यान से, मतलब आपका कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा इक्वेशन बैलेंस है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, समझे। क्या है मेरा कैल्शियम का, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। अब एक और मैंने यहाँ लिया, ये क्या मेरा, इसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl, समझे। अब इसको पावर देखो, मैंने 2 का पावर दिया, इसका मतलब क्या है, आपका Ag की पावर, Ag के पास भी 2 है और क्लोरीन भी क्या आपका 2 है, दोनों है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में मैंने AgCl सिल्वर क्लोराइड को मिक्स किया है, तो इसका देखो ये आपका क्या है रिएक्टेंट, आपका यहाँ क्या बनेगा जाकर प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से, मैंने सिल्वर क्लोराइड का अगर मिक्स करूंगा तो आगे जाके क्या बनेगा प्रोडक्ट्स, 2 अलग अलग आपको प्रोडक्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ आपका Ag है मतलब सिल्वर, यहाँ आपका क्या है क्लोरीन, देखो ध्यान से। अब मान में क्या होगा, आपका जो सिल्वर है वो यहाँ आ गया अलग, आपका क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे, देखो दोनों बैलेंस हो गए, यहाँ 2Ag प्लस Cl2, एक आपका क्लोरीन हो गया। अब देखो ध्यान से, वरना सर इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 यहाँ पे Cl करके, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आप इसको लिख नहीं सकते, इसको क्यों नहीं लिख सकते मालूम है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर यहीं पे रॉन्ग कर देंगे, आप ऐसा पावर यूज़ नहीं कर सकते ना सिंपली, तो यही करना पड़ेगा। अब देखो एक और चीज़, अब क्या करो मालूम है, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिखोगे अगर 2Cl तो आपका आंसर यही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो एक और चीज़ मैंने क्या लिया है AgBr, मतलब क्या होगा, इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, बराबर, सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने क्या किया, एक आपका क्या है, आपका ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये आपका क्या है रिएक्टेंट, बराबर ना, ये आपका रिएक्टेंट है, इससे सॉरी इससे आगे जाके क्या बनेंगे 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका ही उल्टा था, और डीकम्पोजिशन क्या है उसका अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है, समझे। तो आपको समझा रहा हूँ तीसरा रिएक्शन, देखो ध्यान से, एक और मैंने रिएक्शन मालूम क्या लिखा है, रिएक्शन नंबर 3 का हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है मालूम है कि देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी अगर क्या होगा मालूम है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमेशा मालूम क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब क्या होगा, एक ऐसा एलिमेंट जिसके ज़्यादा रिएक्शन होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो हमेशा लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या करेगा डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब समझो इस रिएक्शन में होगा क्या, समझो सिंपल भाषा में, अगर समझो कि छोटा भी एग्जाम्पल नहीं देना मुझे, अगर समझो ना कि आपको पता होगा कि अगर हमारे पास ना 2 गर्लफ्रेंड्स है, समझो इन दोनों में से जो ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, सिंपली समझो ना, अगर एक ही बेचारा बॉय है, बराबर, इनकी 2 गर्लफ्रेंड्स है, अब दोनों इसी के पीछे पड़े हुए, एक ही लड़के के पीछे। अब मालूम में क्या होगा, इन दोनों पहले फाइट करेंगे आपस में, बराबर, इन दोनों में से जो जीतेगा वो क्या करेगा, वो इनके साथ जाकर मिक्स हो जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग, इसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, इन दोनों में जो ज़्यादा पावरफुल है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, बाकी बेचारा जैसा समझो ना, अगर ये वाला ये G1 है और ये G2 है, समझो 2 गर्लफ्रेंड उसके बेचारे की, समझो G1 में ज़्यादा ताकतवर है और ये कमज़ोर है, तो क्या हो जाएगी मालूम में, ये हार जाएगी, मतलब ये सिंगल रह जाएगा इसी G1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B1, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा आपका रिएक्शन B और G2, ये आपका रिएक्शन बन गया, समझे। मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल भाषा में ये होगा। अब समझो आपको यहाँ बता रहा हूँ फिर से, इस तरफ आपको पता क्या होगा, इस तरफ आपको क्या होगा रिएक्टेंट, बराबर ना, और इस तरफ आपका क्या होता है प्रोडक्ट, बराबर। अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस मालूम क्या होगा, यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट होगा वो आपका 2 टाइप होगा, मालूम क्या होगा, ये समझो एक पूरा क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, जैसे देखो Fe फेरस, बराबर, और यहाँ पे क्या है मालूम लिखा दिखा कॉपर सल्फेट, बराबर। इसका मतलब क्या मालूम है, आपका जो ये दोनों रिएक्टेंट है, देखो एक रिएक्शन मतलब कैसा दिख रहा है आपको, कंबाइन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सिंगल, बराबर। इसका मतलब क्या है मालूम है कि आपका जो कॉपर है और आपका जो फेरस है, इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा। अब इन दोनों में से कौन सा चेंज होगा मालूम है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो जिनका पावर कम है, या फिर जो लेस रिएक्टिव है वो क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव को चेंज कर देगा। मतलब इसमें क्या होगा आपको पता है ना कि कॉपर का सॉरी फेरस है ना, फेरस और कॉपर क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, तो बनेगा क्या मालूम है, आगे जाकर ऐसे बनेगा FeSO4 प्लस Cu, मतलब क्या होगा देखो Cu बेचारा अकेले चला गया ना आगे, क्यों मालूम है, क्योंकि ये कमजोर था, ये बाहर निकाल दिया उसको, किसने, देखो फेरस ने कॉपर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो सिंपल मालूम क्या हो गया कि आपका कॉपर अलग हो गया और आपका क्या बन गया यहाँ पर फेरस सल्फेट। सिंपली देखो इसमें क्या होगा मालूम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि ऐसा रिएक्टेंट जो मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, वो हमेशा
लेस रिएक्टिव वाले को बाहर निकाल देगा धक्का मार के। तो ये इसमें भी हाल हुआ, देखो ना कि कॉपर सल्फेट मिक्स थे और फेरस अकेला था, लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर था। इसने मालूम क्या किया, कॉपर को अपने ही रिएक्शन से बाहर निकाल दिया। तो क्या हो गया ध्यान से देखो, यहाँ क्या बन गया FeSO4 और क्या बना यहाँ पर Cu। इसको कैसे समझना है, अगर समझो मेरे पास AB+C एक ऐसा रिएक्शन मैंने दिया आपको, क्या होगा यहाँ पे, अगर समझो रिएक्शन है बराबर, आपका क्या होगा मालूम है, आपका जो A वाला नंबर है ना, देखो C वाला नंबर है किसी आ जाके कंबाइन होगा A के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका बनेगा CB, सॉरी आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे CA, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B अकेला बढ़ जाएगा। मुझे समझो ना ये वाला रिएक्शन, या पूरा आपका रिएक्शन क्या है समझो, आपका रिएक्शन A और B, ये समझो आपका C है बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका A बेचारा अकेले बढ़ जाएगा और क्या बन जाएगा ये BC, ऐसे बन जाएगा। समझो ये आपके रिएक्शन है। अगर आपको एक और चीज़ समझना है, देखो ध्यान से आगे देखो, मैंने आपको बताना फिर से, देखो यहाँ हमारा क्या रहेगा रिएक्टेंट और यहाँ हमारा क्या होगा प्रोडक्ट। अब एक नंबर हमारे पास क्या है हमारे पास, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होगा मालूम सिंपली ये होगा कि एक जो होगा ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा। देखो ना यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ध्यान से, फेरस और कॉपर सल्फेट है बराबर, कॉपर आपका क्या है लेस रिएक्टिव, ये आपका क्या है मोर रिएक्टिव, ये क्या हो जाएगा इससे चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा आगे जाकर FeSO4 और कॉपर आपका आ गया बाहर। यहाँ पे भी क्या होगा ध्यान से देखिए, जिंक, ये जिंक है आपका, यहाँ क्या है कॉपर सल्फेट, क्या होगा ये आपका क्या है लेस रिएक्टिव, आपका क्या है मोर रिएक्टिव, क्या हो जाएगा ये इसको चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ Cu की जगह क्या हो जाएगा Zn, बाकी यहाँ पे आ गया कॉपर सल्फेट आपका, सॉरी कॉपर आपका अकेला आ गया। यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, ये आपका लीड है, ये क्या है कॉपर क्लोराइड बराबर, इसमें मालूम क्या होगा आपका जो ये वाला रिएक्टेंट है क्या है मोर रिएक्टिव, ये आपका क्या है लेस रिएक्टिव, क्या हो जाएगा ये इसको चेंज कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा PbCl2 और यहाँ क्या बनेगा कॉपर। अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान से देखना, मालूम है क्या, इसका नाम मालूम क्या लिखा मैंने, इसका नाम है लेड बराबर, इसको मालूम क्या कहते हैं हम लोग, ये इसमें देखो लीड मालूम क्या होता है, लीड हमारा यूज़ कहाँ होता है, जैसे मोटरसाइकिल होता है ना उसके जो बाइक के आगे जो मिरर होते हैं ना, जो हम लोग लगाते हैं ना हेडलाइट के, उसमें उस जगह में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। देखो अगर आपको बोलूँगा ना यहाँ पे इसका नाम लीड है बराबर। अब हम लोग का एक और चीज़ मालूम क्या है कि अगर आपको पता होगा ग्लास बराबर, इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम टू सेम नहीं है, कांच में और लीड में डिफरेंस होता है, ग्लास में ये अलग अलग दोनों चीज़ें, पर फिलहाल वो आपको नहीं समझना। फिलहाल आपको समझना क्या है कि आपका जो ये रिएक्शन है क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आपका लेस रिएक्टिव, आपका क्या है मोर रिएक्टिव, ये क्या करेगा इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा यहाँ पे PbCl2, यहाँ क्या बनेगा कॉपर, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे, अब इसको बता रहा अगला क्वेश्चन। देखो एक हमारे पास मालूम क्या है, इसका नाम मैंने लिया है, चौथा रिएक्शन आपका जो है वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सही मतलब क्या होता है, उनमें एक ऐसा रिएक्शन जो हमारा रिएक्शन डबल बार हो रहा है। देखो कहते हैं ना इसमें भी वही होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा लेस रिएक्टिव क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन इसमें डबल बार होगा 2 बार, इसलिए इसका नाम है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे, अब कैसे होगा मालूम, ध्यान से देखो, आपका चार आपके यहाँ का आपका ये क्या है, आपका क्या है रिएक्टेंट, समझे यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ना, आपका क्या है यहाँ पर ये आपका है रिएक्टेंट, तो यहाँ क्या आपका होगा ये होगा आपका प्रोडक्ट। आपको समझ जाएगा मालूम यहीं से कि दोनों जो रिएक्टेंट होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, मतलब क्या होगा प्योरली कंबाइंड, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा कंबाइंड प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल नहीं बनेंगे बराबर। डबल डिस्प्लेस देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, देखो ध्यान से, अगर मैं कॉपर लिया हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है SO4 बराबर, समझो मैंने एक एग्जांपल मेरे पास क्या है Fe+CuSO4 मेरा कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला है ना, समझो इसमें क्या था हमारा, ये जो फेरस था ये सिंगल सब्जेक्ट था, मिक्सर नहीं था, यहाँ पे मिक्सर था कॉपर सल्फेट का बराबर। इसमें होता क्या था कि ये लेस रिएक्टिव ये मोर रिएक्टिव दोनों क्या करते हैं कंबाइंड, मतलब क्या अपना प्लेस को चेंज। अगर ये एक बार हुआ है तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन अगर यही अगर 2 बार हो रहा है, मतलब बड़े बड़े रिएक्शंस में आपका देखो रिएक्टेंट दोनों के दोनों बड़े होंगे, A और B दोनों, और आपका प्रोडक्ट भी बड़ा बनेगा। सब क्या समझना आपको कि इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको कैसे समझना, देखो ध्यान से, मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के रखा है AB और CD। समझो इस तरह आपका 2 रिएक्टेंट है AB और क्या है यहाँ पे CD बराबर। अगर वहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका जो पहला नंबर ना, पहला नंबर ये किससे जाके कंबाइन होगा मानो लास्ट के नंबर से, तो A और D बनेगा उस तरफ जाकर, समझे आपका प्रोडक्ट। दूसरा मैंने क्या बना यहाँ पे आपको, देखो अभी बहुत बने सर A और D बन गया, फिर क्या बनेगा B और C, नहीं आपको रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या लिखना आपको, फिर अगर A और D ले रहे हो आप एक बार रिएक्टर वहाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए, यहाँ से क्या लोगे आप C और B। देखो जैसे मैंने आपको बना के रखा है, समझो एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहीं पे ऊपर दिया देखो यहाँ पे NaOH+HCl बराबर, ये आपका यहाँ पे क्या है आपका, ये समझो आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका रिएक्टेंट है। समझो अगर आपका Na क्या है, समझो इसको मान रहा हूँ मेरा A बराबर, इसको A मानता हूँ मैं, देखो ये मेरा A है और ये OH मेरा क्या है ये B बराबर, H मेरा क्या है C और Cl को मैंने क्या माना अपना D। देखो ध्यान से मैंने फॉर्मूला क्या बना ऊपर AB+CD, AB और CD ना प्लस, देखो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया A और D, इसका मतलब क्या होगा आपका A का रिएक्शन किससे कंबाइन होगा जाकर D से,
तो आपका ए क्या है Na, आपका डी क्या है Cl, तो क्या बन गया ये NaCl, मतलब क्या होता है इसका सोडियम क्लोराइड, सिंपल भाषा में क्या होगा, क्या हमारा साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, बराबर, इसका साइंटिफिक नेम। अब देखो ध्यान से, फिर मैंने क्या बताया, आपका Ad तो बन गया, अब यहाँ लिखा मैंने प्लस। अब समझो मुझे यहाँ मैंने, अब मुझे सेकंड रिएक्शन बनाना है ना, सेकंड मैंने क्या बनाया यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाया मैंने C और B, तो पहले आप B और C नहीं लोगे, आपको लेना C और B। देखो C आपका क्या है H, और यहाँ पे B में भी H दिख रहा है ना, तो H और H क्या होगा H2, तो क्या होगा यहाँ पर H2O, तो क्या बन गया ध्यान से देखो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्या बना NaCl, मतलब क्या होता है सोडियम क्लोराइड, और इससे क्या बना हमारा यहाँ पर H2O। देखो ध्यान से, एक और मालूम है क्या बोलता है, देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है एसिड, बराबर, और यहाँ हमारा क्या है ये सॉल्ट, और ये क्या है वाटर। ध्यान से देखो, ऐसा कोई रिएक्शन जब इन द रिएक्शन, हाँ देखो कोई रिएक्शन में बेस एंड एसिड आर कंबाइंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, म्हणजे इसका मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन कि जिसमें मेरा बेस और एसिड दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, उसको हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं मालूम है, इसको एक और हमारा रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है मालूम है कि व्हेन अ रिएक्शन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये हमारा और रिएक्शन मालूम क्या है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कैसे कह सकते हैं, समझे, दोनों रिएक्शन में आता है। देखो माना सॉल्ट एंड वाटर, अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें बेस और एसिड मिक्स होकर क्या बनाए, सॉल्ट एंड वाटर बनाए, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो एक और मैंने क्या लिया मालूम, यहाँ पर देखो, यहाँ पे BaCl2, ये हमारा H2SO4 है, बराबर। देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पहले लूंगा मैं Ad और Cb, तो ये आपका Ad क्या, देखो आपका ए क्या है, ये A है, और D क्या आपका SO4, तो क्या बन गया यहाँ पे, देखो BaSO4 बना सिंपली। फिर मैंने क्या बोला था आपको, फिर आपको C और B लेना है, बराबर। C और B कैसे बनेगा, ये और ये, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे Cl और H2, देखो आपका यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2HCl, तो बन गया ना HCl। इसका मतलब देखो ध्यान से, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका जो है ना, जो आपका रिएक्टेंट है क्या बना, डबल बार डिस्प्लेस हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे क्या होता है ये, अब आपको दूसरे को और समझना है। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या लिया मालूम, मैं आपको समझाने के लिए, आपको मुझे समझने के लिए आपको कितना समझाए, आपको देखो मैंने 4 एग्जांपल ले रखे हैं, समझो आपके 4 एग्जांपल है, मुझे इसमें समझना मालूम है क्या है कि कौन सा रिएक्शन क्या बन रहा है, कौन सा रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकॉम्बिनेशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया ना कि 2, देखो आपको मिक्सर प्रोडक्ट दिख रहा है, आपको ये और ये रिएक्शन देखो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इसमें आपको क्या होगा, ध्यान से देखो, आपका क्या है पहला नंबर किसी जगह मिक्स होगा आपका लास्ट से, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका नंबर होगा NaCl प्लस, अब क्या होगा ध्यान से, ये वाला इससे आगे मिक्स होगा, क्या बनेगा H और H, क्या होगा यहाँ पर H2O। देखो ध्यान से, मैंने इसके पहले आपको थोड़ा सा टाइम मैंने बताया था कि अगर 2 बड़े बड़े रिएक्टेंट्स हैं सॉरी, इनसे जब 2 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बने तो उसमें क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरा क्या है, ये मेरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, समझे। अब आप समझो कि सिंपली आप लोग कैसे समझा सकते हैं इसको, एक और हम लोग बता रहे हैं कि मैंने इसका एक और नाम बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपका एक बेस हो और आपका एसिड हो तो आगे जाके क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ध्यान से ना, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, आगे जाके क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर उसका नाम एक और है, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझे। अब एक लिखा है सिल्वर क्लोराइड, बराबर, मैंने आपको देखो बताया था, क्या बताया था मालूम है आपको, ये पूरा सिंगल प्रोडक्ट है, पूरा सॉरी सिंगल रिएक्टेंट है, यहाँ तक क्या रहेगा, ये आपका सिंगल रिएक्टेंट है, बराबर ना। अगर एक सिंगल रिएक्टेंट से एक या उससे ज़्यादा प्रकार का क्या बना प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या बने प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं मालूम क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बनेगा 2Ag प्लस यहाँ पे क्या बनेगा आपका Cl2, ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा डीकम्पोजिशन, यहाँ क्या बनेगा आपका रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखो, देखो ये आपका 2 एलिमेंट्स बनाना है अलग अलग प्रकार के, आपका ये क्या है, ये सिल्वर है, या क्या है क्लोरीन, बराबर, दोनों से मिक्स होकर बना हुआ है ना, ये मिक्सचर है, बराबर, ये रिएक्टेंट तो है लेकिन क्या है, मिक्सचर है। अब इसी रिएक्टेंट को जब मैं अलग अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा, उसको मैं 2 अलग टुकड़े में बनाया, मतलब क्या होगा, एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा रिएक्टेंट जो 2 अलग प्रकार के एलिमेंट से मिक्स होकर बना हुआ हो, जिसको मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन
रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बता, देखो ध्यान से मैं क्या बता दिया इसके पहले, ये आपका क्या है मोर रिएक्टिव, ये आपका क्या है लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे बनेगा FeSO4 मतलब फेरस सल्फाइड, यहाँ क्या बनेगा कॉपर। कॉपर क्या हो गया आपका डिस्प्लेस हो गया, समझे। ये सब कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया आपका, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया आपका यहाँ पर रिएक्शन, समझे। ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ पर दो आपको सिंगल प्रोडक्ट दिख रहे हैं रिएक्टेंट, अगर ये कंबाइन होकर बनेंगे एक ही, इसको क्या कहते हैं आपको पता ना कि दो व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट आर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब इसका सीधा मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो H2, देखो आपको H2 लिख दिया मैंने, ये सिंपल। अब देखो आपको ऑप्शन कितना दिख रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे कितना है एक ऑप्शन, मतलब तीन हो गए। यहाँ के लिखूंगा CO3, क्या बन गया ध्यान से देखो H2CO3, मतलब क्या हो गया ध्यान से देखो, दो अलग प्रकार के रिएक्टेंट मिक्स हो गए, क्या बन गया एक ही प्रोडक्ट बना, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या बना, ये हमारा क्या है, ये मेरा है कॉम्बिनेशन, ये क्या है यहाँ पर रिएक्शन। ओके, अब ध्यान से देखो मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको रिएक्शन मैंने बताया, आपको मुझे वहाँ पर और आगे लेक्चर में बताना मालूम क्या है, इसी लेक्चर में आपको बताना मुझे इसके बाद में कि आपको जो रिएक्शन इसको आपको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, दूसरा इसी चैप्टर का है वो। और दूसरा मालूम क्या है आपको, एक और चीज़ समझना मालूम है क्या, ऑक्सीडेशन, बराबर, क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होता है, बराबर, केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और आपको मालूम क्या समझना है, एक आपको समझना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, समझे। ये 4-5 टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्या बताना आपको 4-5 टॉपिक, ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग कैसे होता है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। फिलहाल मैंने अभी ये जितना आपको लिया है बस उसी को आप एक बार देखते रहो, ठीक है। चलो।